मक्का की गलियों में एक औरत थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाया करती थी, जो सिर्फ अबू लहब की बीवी नहीं थी बल्कि दुश्मनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी सबसे बड़ी साथी थी। इसका नाम था उम्मे जमील। जाहिर में वो एक बड़े और मालदार खानदान से थी, लेकिन उसका दिल हसद और तकब्बुर से भरा हुआ था। हर रात जब मक्का की गलियां सुनसान हो जाती, वो चुपके से निकलती, अपने हाथों में कांटों से भरी झाड़ियां उठाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन रास्तों पर बिछा देती जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे। सोचिए कितनी सख्ती होगी इस दिल में जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने पर खुश होता हो। और यही नहीं, उसकी जबान भी जहर से भरी थी, लोगों के दरमियान झूठ, चुगली, नफरत। उसका मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम को रोकना। लेकिन कुदरत कभी खामोश नहीं रहती। वो औरत, वो जो नफरत में अंधी हो चुकी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाया करती थी, कुरान ने इसके किरदार को सिर्फ एक जुमले में बयान कर दिया, वो है लकड़ियां उठाने वाली। कुरान ने कहा वमरातुहु हम्मालतल हतब, यानी वो जो लोगों के दरमियान नफरत की आग भड़काती थी और कांटे जमा करके तकलीफ पहुंचाती थी। फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद, इसकी गर्दन में खजूर की बिट्टी हुई रस्सी होगी। एक दिन वही औरत अपने कंधों पर कांटों का बोझ उठाए और गले में खजूर की रस्सी डाले काबा के करीब आकर बैठ गई, थकी हुई, मगरूर, बेखबर। अचानक वही रस्सी जो उसने खुद बांधी थी उसके गले में सख्त होने लगी। वो घबरा गई, हाथ पांव मारने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वही रस्सी उसका अंजाम बन गई।